Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. Well, I'm your GK teacher, Miss Iram Naz, and I welcome you all in our today's lecture. So, my dear ones, do you know that what is our today's task? Yes, this is our today's task. Today you will do school workbook page number 7 and 8. दिस इज़ योर जनरल नॉलेज वर्कबुक है ना। आपको पता ना सब बच्चों के पास अपनी अपनी ये वर्कबुक्स होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन ज़रूर लिखना है आपने, बिकॉज हमने इस वीक आपसे ये वर्कबुक्स मंगवाएंगे फॉर द चेकिंग। और बहुत तो हम लोगों ने ये चीज़ नोट की है कि बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी तरह अपना नेम, क्लास, सेक्शन लिखा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना वर्कबुक्स फिर मिसप्लेस हो जाएंगी, तो अच्छा तो नहीं होगा ना, ये आपका सारा काम और मेहनत है। तो आपने सबसे पहले जब भी आप वर्कबुक्स और बुक्स ये कॉपीज़ जब भी स्कूल सबमिट कराने आए, आपने अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन ज़रूर लिखना है, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विद द टुडेज वर्क। ओह वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? दीज आर फाइव सेंसेस। 5 सेंसेस, वेरी गुड। सेंसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी कि सेंसेस किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स दिए हैं, बॉडी पार्ट्स दिए हैं, और उन बॉडी पार्ट्स से हम उन बॉडी पार्ट्स का सारा फंक्शन होता है। कोई ना, हर बॉडी पार्ट का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फंक्शन दिया है, वो कोई ना कोई अपना काम करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें आइज़ दी है। आपको नज़र आ रहा है ये आइज़ किसे कहते हैं? आँखों को। अब हम इन आँखों से क्या करते हैं? सोचें सोचें। यस, हम इन आइज़ के साथ वी सी विद आर आइज़, यानी कि हम उस हमारी जो साइट है वो हमारी सेंस कहलाती है, और जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको हम आइज़ कहते हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट, अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारी सी एक नोज़ दी है। नोज़ मतलब नाक। अब उस नाक से हम क्या करते हैं? कभी हमें बहुत खूबसूरत, अच्छे अच्छे, बहुत नाइस नाइस और बहुत प्लेजेंट स्मेल आती हैं, और कभी कभी हमें बहुत उसी नोज़ में से बड़ी डर्टी, बड़ी फिल्थी और बहुत गंदे गंदे डर्टी स्मेल्स भी आती है, जैसे डस्टबिन की होती हैं, या बहुत गंदा अगर कहीं कूड़ा पड़ा है तो आपको स्मेल आ रही होती है, ठीक है ना। जैसे इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस बॉय को एक डर्टी सॉक्स की स्मेल आ रही है, तो वो कहाँ से सूंघ रहा है? फ्रॉम द नोज। और सेंस कौन सा यूज़ कर रहा है? इट्स द स्मेल। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है द बॉडी पार्ट, इट इज़ द ईयर्स। अल्लाह ताला ने हमें कितने ईयर्स दिए हैं? 2 ईयर्स, लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड। अब जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक लड़का है जो म्यूज़िक सुन रहा है, और उसका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो सुन की मदद से वो सुन पा रहा है? इट्स द ईयर्स, एंड दिस सेंस इज कॉल्ड हियरिंग। नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज़ द टंग। टंग यानी आपकी ज़ुबान। आपकी ज़ुबान से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बॉडी पार्ट दैट इज़ यूज्ड, इट्स द फूड। इट्स द फूड दैट वी कैन टेस्ट विद आर टंग। जैसे इस पिक्चर में वो बॉय की टंग निकली हुई है, और वो क्या खाना चाह रहा है, क्या टेस्ट करना चाह रहा है? इट्स द आइसक्रीम। वेरी गुड। And the last body part is our skin और hand, and this body part is used to touch। जैसे आप इसको नज़र आ रहा है, इस बॉय के फिंगर से वो एक बॉल को, एक बॉक्स को टच कर रहा है। टच करने का मतलब एक यानी फील कर पा रहा है उसको, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर आर 5 बॉडी पार्ट्स: साइट, स्मेलिंग, हेयरिंग, टेस्ट एंड टच। रिपीट करिए: sight, smell, hearing, taste and touch. Very good. Well, my dear ones, this is your page number 7 of our school workbook. First, what you will do, you will write a short date on top of the page and write HW, और उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इसको सबसे पहले इसका कैप्शन रीड करना है कि क्या लिखा हुआ है। It's written 5 senses sort. Color and cut and paste the pictures in the correct box. आपको इस पेज के नीचे कुछ डॉटेड लाइंस में कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जैसे एक गिटार है, फ्लावर है, कपकेक, एक सीनरी है, एक फायर नज़र आ रही है, उसके बाद लेमन, डस्टबिन, म्यूज़िक और टेडी बेयर, एंड द लास्ट इज टेलीविज़न।
आपने इन जो पिक्चर्स हैं उनको बहुत किसी बड़े की मदद से इसको पहले कट करना है और छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं इन सब पिक्चर्स को अलग अलग कर देना है। और उसके बाद आपने गौर से ऊपर देखना है कि हर सेंस ऑर्गन के साथ यानी हर बॉडी पार्ट के साथ टू टू बॉक्सेस हैं, यानी एक सेंस ऑर्गन के साथ टू टू चीज़ें जो हैं आपने पेस्ट करनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लग रहा होगा कि ये भी यूज़ होती हैं ये भी यूज़ होती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने साथ साथ हमारे फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल ऑब्जर्व द पिक्चर्स वेरी केयरफुली। Gee, let's start. So, this is the scenery. We see with our eyes the scenery. Next is the guitar. गिटार से म्यूजिक है और म्यूजिक हम अपने कानों से सुनते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज द फायर। फायर तो बहुत गर्म होती है जब हम उसको टच करते हैं। नेक्स्ट इज द यम यम कप केक्स। यम यम कप केक्स, तो यम यम टेस्ट वेरी गुड। Next is the flower, the very nice and beautiful flowers की smell सूंघते हैं। Very good. Next is the music. म्यूजिक हम सुनते हैं अपने ईयर से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज द लेमन। लेमन को जब हम टेस्ट करते हैं तो बहुत खट्टा होता है, बहुत सावर होता है। वेरी गुड। यम टेडी बेयर, सॉफ्ट टेडी बेयर कैसे फील करते हैं हम जब हम उसको टच करते हैं। नेक्स्ट इज द टेलीविजन। हम तो बहुत, आई सी टेलीविजन, आई कैन सी टेलीविजन। वेरी गुड। डस्टबिन, अ वेरी डर्टी डस्टबिन, हाउ विल आई नो, कैसे पता चलेगा, व्हेन आई विल स्मेल इट। एक्सेलेंट माय डियर वंस, वेरी गुड। लेट्स प्रोसीड फर्दर। वेल दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आपने मेरे साथ साथ इसको ऑब्जर्व करना है। एक लड़की है जो एप्पल खा रही है। तो क्या ये स्वीट है, क्या ये सावर है, मीठा है या खट्टा है? आपको क्या लगता है कि एप्पल का टेस्ट कैसे होगा? सोचें, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एन एप्पल? इसको सोच के रखिएगा ज़रा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अ बनाना? Monkeys eat bananas. I also eat bananas. You also eat bananas. Bananas का टेस्ट तो बहुत मज़े का होता है। Is it sweet or is it sour? क्या ये मीठा है या खट्टा होता है? सोचिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द लेमन? लीमू का कैसा टेस्ट होता है? क्या आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में? इस बेबी को जब लेमन चटा रही है उसकी मामा, तो उसका कैसा फेस बन रहा है? इज इट स्वीट और इट इज सावर? क्या ये मीठा है या खट्टा है? सोचे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एन ऑरेंज? ऑरेंज भी एक सिट्रस फूड है, तो ऑरेंज का टेस्ट कैसा होगा, मीठा या खट्टा? सोचे, मीठा या खट्टा, बिकॉज सिट्रस फूड होते हैं वो सारे सावर होते हैं। तो लेमन एंड ऑरेंज जो है वो फैमिली सिट्रस की होती है, तो इनका जो बेसिकली जो टेस्ट का होता है वो ज़्यादातर सिट्रस होता है, ठीक है। दिस इज द लास्ट थिंग एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अ बिटर गोड? बिटर गोड को स्टूडेंट्स कहते हैं करेला। बिटर का मतलब कड़वा। तो करेले का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, सावर होता है या मतलब बिटर होता है यानी कड़वा होता है? सोचें और इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। G, my dear ones, this is your page number 8 of your school workbook. Before beginning again, I will tell you to write the date and day on top of the page. And now this is read the caption, fruity taste test. Circle the correct answer. यहाँ पे वो तमाम fruits and vegetable आपको नज़र आ रहा होगा जो भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको इनके जो रिजल्ट जो आपको लगते हैं, जो गेस आपने करना है और उस करेक्ट आंसर्स पे सर्कल करना है। लेट्स स्टार्ट विद एप्पल। आई विल डू 2 फॉर यू और रिमेनिंग आपने खुद करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सक्यूज मी विद एप्पल। तो देखते हैं एप्पल का टेस्ट क्या है, बताइए। स्वीट है, सॉल्टी है या बिटर है? मीठा है, नमकीन है या कड़वा है? जी, इट्स स्वीट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह करके सर्कल करना है। बनाना आपने सोच के खुद करना है कि, और लेमन, लेमन मैं आपको हेल्प आउट कर देती हूँ। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, सावर और बिटर, मीठा, खट्टा या कड़वा? क्या लगता है आपको कैसा होता है? इट्स सावर, इट्स
सावर खट्टा होता है, बिकॉज मैंने अभी आपको क्या कहा था कि लेमन एंड ऑरेंज एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्रूट की, तो वो बेसिकली उनका जो टेस्ट जो होता है वो ज़्यादातर सावर में खिलाया जाता है. एंड नेक्स्ट आई विल डू द लास्ट वन फॉर यू, इट्स द बिटर गोड. बिटर गोड चले आप खुद करिएगा. चले मैं भी देखती हूँ कि आपको कितना समझ आई है आज का लेक्चर. ये बाकी जो जितने रिमेनिंग बनाना, ऑरेंज एंड बिटर गोड है, ये आपने खुद सर्कल करना है, ठीक है. एंड लेट्स सी दैट आपको क्या समझ आई है. Well, let's take a quick wrap up. Today we did page number 7 and 8 of our school workbook. Do your work neatly and carefully and write the date and day on top of the pages. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स डेट एंड डे उस पैटर्न से नहीं लिख रहे जिस पैटर्न से वीडियोस में बताई जा रही होती है या जिस पैटर्न से आप करते थे. तो हमारा जो पैटर्न है तो काइंडली वही डेट एंड डे का आप ज़रूर रखिएगा ख्याल और बहुत नीटली अपना काम भी करिएगा. ठीक है. Well, that's all, my dear students. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel and press the bell icon for new notification and updates. This is Miss Iramna signing off. Inshallah, I'll see you in my next video lecture. Allah Hafiz.